स्ट्रमोनियम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 806 807 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2 अकड़न चेचक छोटी माता या किसी दूसरी तरह का उभेद बैठकर या छोटी माता अथवा चेचक के साथ अकड़न या टंकार पैदा हो जाए तो स्ट्रेमोनियम फायदा करती है। बच्चे की छोटी माता चेचक वगैरह उपसर्ग अच्छी तरह प्रकट नहीं होते। बच्चा छटपटाता है, सोया सोया रो उठता है, जिसे ही सामने पाता है उसे ही पकड़ लेता है, मनुष्य को पहचान नहीं सकता। इन सभी लक्षणों में स्ट्रोमोनियम फायदा करती है। छोटी माता चेचक या किसी दूसरी तरह का उभेद एक बार निकलकर यदि एकाएक बैठ जाए और अकड़न पैदा हो जाए, कुप्रमेट और छोटी माता चेचक प्रभृति के उद्भेद अच्छी तरह बाहर न निकलकर अगर विकार या अकड़न पैदा हो जाए तो स्ट्रोमोनियम फायदा करती है। कुप्रम की अकड़न में मुंह और शरीर का रंग नीला दिखाई देता है। स्ट्रोमोनियम में शरीर का रंग लाल रहता है। ज्ञान के साथ अकड़न में चमकीली चीजें, रोशनी और पानी देखने पर फिर से टंकार पैदा हो जाता है। उद्रामय वात, श्लेष्मा ज्वर और सूतिका ज्वर भोगने के समय अगर अतिसार हो जाए और बहुत बदबूदार दस्त आते हों तथा पाखाना के साथ पेट में किसी तरह का दर्द न रहता हो तो स्ट्रोमोनियम फायदा करती है। सड़ी बदबू भरा मल ही स्ट्रोमोनियम के चुनाव का सहज उपाय है। पेशाब बंद, टाइफाइड ज्वर में या प्रसव के बाद अगर पेशाब बंद रहे, स्ट्रोमोनियम फायदा करती है। मूत्राशय में पेशाब इकट्ठा होने पर भी अगर पेशाब न हो तो ओपियम, हायोसियामस, आर्सेनिक इत्यादि फायदा करती हैं। कामोन्माद अगर लज्जावती साध्वी स्त्री एकाएक बहुत बकवाद करने वाली हो जाए, अश्लील बातें कहे, कामोन्माद का परिचय प्रदान करे, काम चरितार्थ के लिए व्याकुल हो पड़े, शरीर से एक तरह की बदबू निकलती हो तो इसका प्रयोग करना चाहिए। उन्मत्तता हमेशा ही भय, अकेला अंधेरे में नहीं रहना चाहता और कभी हंसता, कभी गाता, कभी गाली देता है, कसम खाता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, एक ही ढंग की बात लगातार बका करता है, बीच बीच में भाग जाता है। चरित्रगत लक्षण का परिच्छेद देखिए। सिर दर्द, सामने कपाल में और भवों में दर्द। यह दर्द सवेरे 9 बजे आरंभ होता है, दोपहर तक रहता है। कान की बीमारी, कान से अच्छी तरह सुन नहीं पाता, कोई भी आवाज सहन नहीं होती, थोड़ी सी आवाज में ही चौंक उठता है। हिप ज्वाइंट की बीमारी, उरु संधि की बीमारी में बाईं ओर की उरु संधि पर रोग का आक्रमण होता है, यहाँ भयानक दर्द होता है। साइलेसिया और कैल्केरिया हाइपोफॉस देखिए। जलातक रोग, इस बीमारी में कोई चमकीली चीज जैसे कांच, आईना, पानी इत्यादि देखते ही रोगी पागलों की तरह बकने लगता है और अकड़न की तरह दौरा हो जाता है। एनागेलिस, एक तरह के वृक्ष से टिंचर तैयार होता है। कुत्ता, सियार इत्यादि काटने के कुछ दिन बाद जब रोगी पानी या किसी तरह की चमकीली चीज देखकर डर जाता है, पागल की तरह होता है, उस समय हम लोग कहते हैं कि इसे हाइड्रोफोबिया या जलातंक रोग हुआ है। एनागेलिस इस बीमारी की बहुत पुरानी और लाभदायक दवा है। इस अवस्था में रोगी को इसका मदर, टिंचर या पहली से तीसरी शक्ति का सेवन कराना पड़ता है। कंधे और हाथ में दर्द, मूत्रनली में उत्तेजना की वजह से रतिक्रिया की इच्छा, पेशाब का छिद्र रुका रहता है और पेशाब में जलन रहती है, कई धाराओं में पेशाब होता है। एनागेलिस इसकी बढ़िया दवा है। हथेली, हाथ व अंगुलियों में खुजली, किसी स्थान पर कांटा गड़ जाने पर इसके सेवन से कांटा निकल जाता है। संबंध, बेलेडोना और कुप्रम के बाद स्ट्रोमोनियम के प्रयोग से बहुत फायदा होता है, खासकर हुपिंग खांसी में। प्रसव के बाद फूल अटक जाने की वजह से जरायु से रक्तस्राव होने के साथ ही साथ प्रलाप आदि भी वर्तमान रहते हैं। इस अवस्था में स्ट्रोमोनियम की अपेक्षा सिकेली से ज्यादा फायदा होता है। क्रियानाशक, एसेटिक एसिड, बेल, हायो, नक्स, ओपी, पल्स। क्रम 30, 200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।